यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लेंगे और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दर्शकों, जब एक शख्स ने भगवान श्री कृष्ण पर केस दर्ज कर दिया। ये घटना बहुत ही अजीब है, लेकिन यह सच है। हम लोग कोई फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि बॉलीवुड फिल्म ओह माय गॉड फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जहां एक समान दृश्य दिखाया गया था, जहां कांजीलाल ने भगवान के ऊपर केस कर दिया था। हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने के लिए देश में हर जगह बॉलीवुड को बहिष्कार किया जा रहा है। आखिर उस देश का नाम क्या था और वो कौन है जो भगवान कृष्ण पर केस दर्ज किया था? और तो और अदालत की सुनवाई में क्या कहा गया था और अदालत में भगवान कृष्ण की तरफ से कौन हाजिर हुए थे? ये सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो से, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। प्रिय दर्शकों, अद्भुत भारत दर्शन के एक और नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध होगा, कमेंट में जाके एक बार जरूर लिखे जय श्री कृष्णा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा, जिन्हें हम सब इस्कॉन के नाम से जानते हैं। ये घटना साल 2011 की है, जब यूरोप के देशों में हिंदू भगवान श्री कृष्णा के लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और यूरोप से अधिकांश लोग इस्कॉन संस्था के माध्यम से सनातन धर्म के साथ तेजी से जुड़ रहे थे। और तो और इसके साथ ही भगवत गीता का प्रसार करने वाले कृष्ण भक्तों की संख्या अधिक दर से बढ़ रही थी। वे लोग हर समय भगवान श्री कृष्णा का जय जयकार कर सिक्कों में नृत्य भी करते थे। लेकिन ये सब कुछ देखकर इस्कॉन के विरोधी लोग ईर्ष्या से जल रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर धीरे धीरे देश के सभी नागरिक हिंदू हो जाएंगे। और ये सब देख पोलैंड की राजधानी में एक नन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अंत में वो भगवान कृष्ण के ऊपर इस्कॉन के नाम पर एक केस दर्ज कर देती है। ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है और तो और इस मामले के अंतर्गत इस्कॉन संस्था को भी एक चार्जशीट भेजा जाता है और इसके लिए एक निर्दिष्ट तारीख भी दिया जाता है। उस तारीख में विरोधी दल कोर्ट में भी उपस्थित होते हैं। तभी नन कोर्ट के सामने अनुरोध करती है कि पोलैंड में इस्कॉन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस श्री कृष्ण के गुण गान करते हैं उनका चरित्र ठीक नहीं था। नन ये भी कहती है कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास लिया करते थे और इसकी चर्चा भी कम नहीं होता है। और तो और ये मैं नहीं कहती, अर्थात ये सब कुछ विस्तार से इनके पुस्तकों में वर्णन किया गया है कि किस तरह से कृष्णा ये गोपियों को परेशान करते थे। घड़े में पानी लाने वाली गोपिनियों को कृष्ण अक्सर कैसे नाराज करते थे। जो गोपियां पानी लाने जाती थी वो उनके घड़े तोड़कर स्नान करते समय गोपिनियों के वस्त्र धारण कर वृक्ष पर बैठ जाता था। बांसुरी के धुन पे सभी गोपिनियों को नृत्य भी कराते थे। उसके बाद वो 1000 गोपिनियों के साथ नृत्य भी कराते थे। बात यही पे समाप्त नहीं हुआ। वो नन कहती है कि कृष्ण ने 16,000 महिलाओं के साथ विवाह भी किए थे। इसी कारण से मैं अदालत से अपील करती हूँ कि पोलैंड में इस्कॉन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिनके भगवान ही ठीक नहीं है उनके भक्त ठीक कैसे होंगे। दुनिया में इनकी संख्या बढ़ेगी तो चारों तरफ दूर नीति हो जाएगी। नन के ये आरोप वास्तव में निराधार और खून को गर्म कर देने वाला था। इसके बाद अदालत नन के इन आरोपों को सुन के इस्कॉन को अपना पक्ष अदालत के सामने रखने को कहा। लेकिन उसी समय एक भक्त अदालत में उठकर कहते हैं, योर ऑनर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस नन को पूछे कि जब ये नन बनी थी और उस समय जो शपथ इन्हों ली थी वो शपथ अदालत को एक बार दोहराए। ये बात सुनते ही अदालत उस नन को सबके सामने वो शपथ सुनाने को कहे, लेकिन नन चुपचाप खड़ी रही। वो कुछ भी अदालत के सामने नहीं बोली। उसके बाद वो भक्त बोले, योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये शपथ इस अदालत में सबके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अदालत ये बात सुन के उन्हें अनुमति देता है। इसके बाद ये भक्त इस शपथ को सबके सामने जोर जोर से पढ़ने लग गए, जिसमें साफ साफ लिखा था कि नन होने से पहले सभी महिला ये शपथ लेती है कि जीसस क्राइस्ट ही उनके पति है और वो जीवन भर इनके पत्नी होके ही रहेगी। इसके बाद वो भक्त बोले कि अगर देखा जाए तो इस दुनिया में 10 लाख से भी अधिक नन रहती है, और जिस तरह से ये महिला श्री कृष्णा के ऊपर 16,000 स्त्री का आरोप लगा रही है, तो इतिहास गवाह है कि नारकासुर ने यह 16,000 महिलाओं को बंदी बना के इनके बलि देना चाहता था।
और श्री कृष्ण तो इन 16,000 महिलाओं को रक्षा किए थे और समाज में इन्हें किसी भी तरह से बहिष्कार न किया जाए, इसलिए ये श्री कृष्णा को अपने पति के रूप में ग्रहण करती है और भगवान श्री कृष्णा इनके सम्मान रहने के लिए इन महिलाओं के साथ विवाह करते हैं। और दूसरी ओर श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र इसलिए चुराते थे क्योंकि वो कहना चाहते थे कि कोई भी स्त्री को बिना वस्त्र में स्नान नहीं करना चाहिए। अब आप ही इस बात पर विचार करें कि नन के ये आरोप कितना निंदनीय है। बस इतना सुनकर पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अदालत ये बात सुनते ही नन के इस मामले को बर्खास्त कर देते हैं। नन के पास भी कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पोलैंड में इस घटना के बाद ही किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में कुछ भी कह सके। शायद आपको पता न हो, आज पोलैंड ही नहीं अनेक देश सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सभी रीति रिवाज का विधि विधान के साथ पालन भी कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।